नरेंद्र मोदी के मन की बात पर बनी डॉक्यूमेंट्री का आज होगा प्रीमियर। मुस्लिम लीग पूरी तरह सेक्युलर पार्टी, केरल में गठबंधन को लेकर अमेरिका में बोले राहुल गांधी। हरियाणा में पहलवानों के समर्थन में आज कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत, तय होगी आंदोलन की रणनीति। बिहार में 35 साल बाद बदलेगा विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, रोजगार पर होगा जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यात्रा का शंखनाद एनएसयूआई 3 जून को भिंड विधानसभा क्षेत्र से करेगी। ये यात्रा भिंड विधानसभा के 296 बूथों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान कांग्रेस के वचन पत्र को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रेस वार्ता को दी जानकारी के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सचिन द्विवेदी ने बताया है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। अब समय आ गया है कि परिवर्तन का चंबल बागियों को गढ़ से निकाला जाए। बागियों ने कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भिंड से की जा रही है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने भी भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। भिंड पुलिस और माफिया के गठजोड़ से खुलेआम अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आए दिन रेत माफियाओं के ओवरलोड रेत से भरे वाहनों से कई जिंदगियां काल की गाज में समा रही हैं। कलेक्टर द्वारा अभिवक्ताओं के साथ जो भद्रता की गई है वो घोर निंदनीय है। इस दौरान अफसरों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री से गुजारिश भी की है। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। को सस्पेंड किया गया, स्पष्ट हुआ इस बात को लेकर। और कल जो वो घटना हुई उससे भी स्पष्ट हो गया। और तीसरी घटना कल की मैं और बता रहा हूँ आपको। अभी एक रेत के ट्रैक्टर से एक महिला की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसको अपनी एफआईआर के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के माफियाओं के साथ कितना भयंकर गठजोड़ है, जो उस ट्रैक्टर और ट्रैक्टर मालिक को बचाने के लिए, जिससे शायद महीनेदारी उनको मिलती होगी पुलिस विभाग को, उसको बचाने के लिए आज पीड़ित पक्ष को आंदोलन करना पड़ा। इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती। नए एसपी साहब से मैं इस बात को कहूँगा कि स्पष्ट हो गया है कि थाने यहाँ पर ठेके पे चल रहे हैं, कि बिन पैसे चलता नहीं, खड़े है सीना तान। और भिंड के थाने ऐसे चलते जैसे निजी दुकान। तो इसलिए अगर इनको ख़त्म करना है तो एसपी साहब से मेरी गुजारिश है कि 15 और 20 साल से लगातार लंबे समय से जो पुलिसकर्मी यहाँ पे टिके हुए हैं लोकल के, उनको सबसे पहले यहाँ से दूर दराज भेजा जाए। ये मेरी उनसे मांग है। और तब तक इस गठजोड़ को आप तोड़ नहीं सकते, न माफिया राज को आप ख़त्म कर सकते। तो इसको करने की आवश्यकता है। पूरा प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। तो हमारे कमलनाथ जी ने एक वचन पत्र किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं के सम्मान के लिए हम 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से तो ज़्यादा है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो उनकी शर्तें थी कि 18 साल से ऊपर जो भी है, अब जिनकी शादी नहीं हुई उन शर्तों में नहीं आ रहे तो उनको नहीं मिल रहा है। 2-3 शिकायतें आई, कई महिला जिनने शादी नहीं की, अब वो आ रही बेचारी उस लेवल में, लेकिन अब शादी नहीं की तो उनको मिल नहीं रहा उस सम्मान। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर ऊपर का भी कोई व्यक्ति तो उसके लिए हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं है। यानी महिला यानी नारी हमारे लिए सम्मान नहीं हो कि हम उसको 1500 रुपये दें। दूसरी बात, महंगाई की कमर तोड़ने के लिए हम जो गैस का घरेलू सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया है, जो 2014 में कांग्रेस की सरकार में 370 रुपये का था, उसको हम मात्र 500 रुपये में देने का काम भी करेंगे। वो प्रत्येक व्यक्ति को बिना शर्त मिलेगा। ये हम महंगाई को भी कम करने का काम करेंगे। दोबारा हमारा रामगमन पथ का जो मार्ग सशक्त किया था कमलनाथ जी ने, उसको रोक दिया, उसको भी दोबारा बनाने का काम करेंगे। और गौशाला में गौ माता की दोबारा से व्यवस्था करने का भी काम करेंगे। इसी संदर्भ में हमारे छोटे भाई सचिन द्विवेदी जी ने पूरे भिंड विधानसभा में भी इसको रखा है। आगे चल के पूरे जिले में भी हम करेंगे। परिवर्तन यात्रा का इन्होंने आयोजन किया, मैं इनको बधाई देता हूँ। ये परिवर्तन यात्रा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। ये परिवर्तन यात्रा है महंगाई के खिलाफ, ये परिवर्तन यात्रा है बेरोजगारी के खिलाफ, ये परिवर्तन यात्रा है माफियाओं के खिलाफ, ये परिवर्तन यात्रा है अराजकता के खिलाफ, ये परिवर्तन यात्रा है हमारी झूठ के खिलाफ।
जो लगातार झूठ। आदरणीय दिलीप जैन मुंडा जी, हमारे बाल कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सुशांत सिंह जी, साथियों, आज जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो माहौल है, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम अपन बात करें तो भ्रष्टाचार में प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। और जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार कहती थी कि हम सनातन धर्मी और हिंदुत्व की बात करते हैं, आज सबसे बड़ा कलंक उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर लगा दिया कि आप धर्म की बात करते थे और आज आपने भगवान को ही नहीं छोड़ा। और उज्जैन में महाकाल में कॉरिडोर में जो घोटाला हुआ, जो मूर्तियां थीं, जो मूर्तियां टूट गई, तो उन्होंने आज धर्म को भी भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। और एक और नई बात है जो पूरे धर्म को कलंकित करने वाली है, वो खंडित मूर्ति को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं, जबकि सनातन हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति को दोबारा स्थापित नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का न तो हिंदुओं से कोई लेना देना है, न हिंदुत्व से कोई लेना देना है, न इनका धर्म से कोई लेना देना है। इन्हें सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करना है। हमारे सनातन धर्म में गाय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और गौ को हम माता मानते हैं। और पूरे प्रदेश ने देखा इस बात को कि गौ माता सड़क पर मर रही है। तो इसी को देखते हुए मात्र 15 माह की सरकार आई थी। जिस कांग्रेस को आप हिंदुओं का विरोधी मानते हैं, उसी कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म में गौ माता को जो माना जाता था, उसकी रक्षा के लिए गौशाला बनवाने का काम किया था। और आज स्थिति आपने देखी होगी, जगह जगह गौशालाएं तो बन गई, जो कमलनाथ जी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद नई गौशाला बनने का काम तो रोक ही दिया। साथ में जो गौशाला बनी थी, उनमें जो गौ माता को रखा गया था, आज वो गौ माता वहाँ पे नहीं है। वो गौशालाओं पर भाजपा के माफियाओं का कब्जा है। वो वहाँ पे दारुओं के अड्डे बन चुके हैं, उनका कहीं भूसा भरा है और गौ माता आज भी रोड पर रहे। और उन गौ माताओं के लिए भूसे के लिए जो पैसा देने वाला था, उस फंड को भी ख़त्म कर दिया। तो ये कुछ बातें हैं, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि क्या हो रहा है। दूसरा, कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार ने माफिया तंत्र को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। आज वही माफिया तंत्र पूरे प्रदेश में आज हावी हो गया। और अवैध उत्खनन की बात करें तो देखिए, नए एसपी साहब आए, डंपर पकड़े जा रहे हैं कंपनियां। अब मैं स्पष्ट कह रहा हूँ इस बात को लेकर कि सीधी सी बात यह है, अवैध उत्खनन में पुलिस का महकमा खुद शामिल है। चाहे अभी उमरी की घटना हुआ हो, चाहे वो उमरी थाने के। आदमी कोई भी काम करता है तो सबसे पहले अपने घर से करता है, जहाँ उसकी जन्मस्थली होती है, जहाँ उसकी कर्मस्थली होती है। क्योंकि मैं भिन्न में पैदा हुआ हूँ, यात्राएँ करके आया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अभी यात्रा मैं अपने घर से शुरू करूँ। तो परिवर्तन यात्रा की ज़रूरत इसलिए पड़ी, आप देख रहे होंगे कि भिंड में 300-400 गलियों को तो कीचड़ गली कहा जाने लगा है। लोगों तक उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी अपने मन की बात मंच से खड़े होकर माइक पे कोई भी बोल देता है। मोदी की पार्टी है तो मोदी की तरह कोई भी बोल देता है। अपने निजी फ़ायदे के लिए बाप बेटे कोई भी पार्टी आएंगे, अपने जब मन होगा तो उनको दल बदलू अपने बन जाएंगे। कभी साइकिल से भाजपा में आ जाएंगे, कभी हाथी से भाजपा में आ जाएंगे। लोग उनको किस लिए चुनते हैं, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपनी चिंता है, अपने परिवार की चिंता। उनको जनता के बीच जाने की कोई परवाह नहीं है, ना जनता की बात सुनने की बात करते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता महंगाई से कमर टूट गई है, वह बेरोजगार घूम रहे। वो क्या मामला था, किस बात को लेके? आपके 2 सवाल। छात्र राजनीति मैंने ग्वालियर विश्वविद्यालय से स्टार्ट की थी। मैं 2010 में छात्र संघ उपाध्यक्ष बना था, क्योंकि प्रथम वर्ष का छात्र अध्यक्ष नहीं हो सकता, इसलिए मैं उपाध्यक्ष बना। और मेरे प्रथम वर्ष था, तब से मैंने NSUI का साथ, मैं NSUI में विभिन्न पदों पर रहा, प्रदेश में रहा, आज राष्ट्रीय संयोजक भी। और केंद्रीय मंत्री को माला पहनाने के बहुत कारण थे विश्रम के पूर्व के। जिन पैसों से हमारे कोरोना में हम लोगों का इलाज होना था, हमारे लिए गैस सिलेंडर आने थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन आने थे, उस समय उन्होंने वो सरकार छोड़ी, हमारे साथ धोखा किया। जनता ने कांग्रेस को चुना था, इन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराया, अपने साथ 22 मंत्रियों को लेकर गए, 22 विधायकों को और मंत्रियों को लेकर गए, और उन पैसों से खरीद फरोख्त हुई। वो पैसा जनता के काम आता है। 4 महीने कोरोना में वो दिखाई नहीं दिए, बिल्कुल घर बैठकर फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करते थे। जब कोरोना का असर कम हुआ तो आप जनता के बीच में आए और ढोल नगाड़े पीट रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम जनता के लिए ये करेंगे। जब लोगों को ज़रूरत रही आप कभी नहीं आए, तो हमने उनको एक धिक्कार पत्र और बेशर्म के फूल की माला इसीलिए पहनाई थी
ठीक है, जब जनता को ज़रूरत होती है आप नहीं आते, जब आपको ज़रूरत होती है तो आप बेशर्मों की तरह चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद जिला समन्वयक मुनेन्द्र शेजवार के निर्देशन में नवांकुर संस्था आदि शक्ति सत्सई द्वारा नशा मुक्ति को लेकर विचार संगोष्ठी का आयोजन दतिया जिले के भांडेर तहसील की बिचरेटा ग्राम पंचायत बराना में किया गया। नशा नाश की जड़ होता है। नशे में व्यक्ति अपना अच्छा बुरा भूल जाता है और उसकी लत में अपने अपनों तक को मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाने लगता है। उसको ये पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। नशा किसी भी चीज का हो, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब सभी हमारे शरीर के लिए जहर है। तंबाकू से बने उत्पादों से हमारे फेफड़े कमजोर होते चले जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है। देखिए संवाददाता शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट, भांडेर, मध्य प्रदेश।